अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रेस्क्यू 1122 आप सबको मालूम होगा एक ऐसा अदारा है जो हमारी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा हर दम तैयार रहता है। वो आफत हो, मुश्किल हो, मसाइल हो या कहीं भी हम किसी आफत में घिर जाएं, हमेशा एक अदारा जिसका सबसे पहले ज़ुबान पे नाम आता है, लोग 1122 के ऊपर एतबार भी करते हैं और नंबर भी मिलाते हैं। मैं भी बहुत बेशतर प्रोग्राम में तारीफ़ें करता रहता हूँ, लेकिन तारीफ़ के साथ साथ आज का प्रोग्राम इस मकसद के लिए रखा गया है कि एक हम ये कह दूँ तो गलत ना होगा कि आवाम को भी तैयार किया जा रहा है 1122 की तरफ से कि आवाम ख़ुद भी, क्योंकि कहीं भी एमरजेंसी होती है तो हम सबसे पहले नेगलिजेंस और मिसमैनेजमेंट करते हैं, जिस बिना के ऊपर जो हादसा के अंदर मुतासरीन होते हैं उनकी जान माल ख़तरे में पड़ जाती है। बेशतर बार तो वहाँ से माल भी लूट के ले जाते हैं लोग और उनके लिए जानी नुकसान का बायस भी बनते हैं। लेकिन 1122 ने एक ऐसा इकदाम उठाया कि एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसके तहत जो स्काउट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं रेस्क्यू के नाम से। जो पीछे मश्क भी हो रही है, ये सारे स्काउट्स हैं और ये मुतासरीन है। एक बेसिकली एक एमरजेंसी पॉइंट बनाया है जिसे हम फिक्शन के तौर पर कह सकते हैं, ताकि दिखाने के लिए एक स्टोरी क्रिएट की है कि कैसे लोग मुतासर होते हैं, उनको बचाने के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं। एमरजेंसी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इंजीनियर तारिक साहब से बहुत शुक्रिया। तारिक भाई, हम यही बैकग्राउंड लेते हैं, इरफान आप इस तरफ आ जाएँ ताकि बैकग्राउंड में हमें एक्शन होता नज़र आए कि क्या और कैसे रिस्पॉन्स किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। 1122 बिलाशुबा एक बड़ा अच्छा इकदाम करे, हम हमेशा से आपको अपने हीरोज़ मानते हैं और काबिल सताइश हैं आप लोग। क्या समझते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स कितने ज़रूरी हैं और ये कैसे ख्याल आया कि पब्लिक बहुत सारी जानें 1122 बचा रही है, पहुंच रही है, लेकिन कई मकामात ऐसे हैं जहां आवाम खुद अपनी नेगलिजेंस से, मिसमैनेजमेंट से लोगों का नुकसान या अपना नुकसान हम ज़्यादा कर लेते हैं। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे फ़ख्र है कि मैं इस ऐसी सर्विस का हिस्सा हूँ जो लोगों की जान बचाते हैं और लोगों की मुसीबत के वक्त में काम आते हैं। तो जैसे कि आपने बताया ये एक बहुत ऐसा इक़दाम है और इसका मकसद हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा जो माशरा है, उसको सेंसिटाइज़ करना है कि इन केस अगर कोई एमरजेंसी होती है उनके सामने, उनके घर में, तो 6 से 10 मिनट जो एमरजेंसी के पहले 6 से 10 मिनट हैं वो गोल्डन पीरियड, वो गोल्डन विंडो है। अगर उसके अंदर सही उसको फर्स्ट एड दे दी जाए, सही कोई लाइफ सेविंग उसके ऊपर एक्टिविटी कर दी जाए तो एक इंसान की जान बच सकती है। तो हमारा इसमें सबसे जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो गोल्डन विंडो है उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे रेस्क्यू स्काउट्स हैं, हमारी 340 जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनियन काउंसिल में हमारी टीम है और अभी तक हम तकरीबन 1000 टीम्स बना चुके हैं, जिसके अंदर 15,000 से ज़ायद वॉलंटियर्स हिस्सा ले रहे हैं। अब इनको सिखाने का मकसद क्या है? अब जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं मेरी लेफ़्ट साइड पे, ये मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट है। मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट से मुराद कोई ऐसा इंसिडेंट जिसके अंदर एक से ज़ायद जो है वो मरीज़ हमें मिले हैं, तो वहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हमारा एक रिस्पॉन्स चल रहा है पब्लिक का, वो ये होता है कि जहाँ भी कोई इंसिडेंट होता है सबसे पहले पब्लिक वहाँ पे जमघटा लगा लेती है, जिससे सारी की सारी ट्रैफिक डिस्टॉर्ट हो जाती है और उसके साथ साथ बहुत बड़ा सेफ्टी हैज़र्ड है। अब मेन रोड है, मेन रोड में क्या होगा कि उन्होंने वहाँ पे जमघटा बना लिया, उससे क्या होगा कि जो साथ ट्रैफिक गुजर रही है वो हैज़र्ड है उनके लिए जो वहाँ पे जमघटा बना के खड़े हैं। दूसरी बात कि वहाँ पे क्या होता है कि वीडियोस बनाना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वीडियो बनाना एक अजीब अमल है, उससे लोग हमारे माशरे का एक इस तरह का बनता जा रहा है, एक इम्पेक्ट बनता जा रहा है कि वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना लेंगे तो हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इससे कोई हेल्प नहीं होती। हमें चाहिए कि वहाँ पे ऐसे इक़दाम करें कि लोगों की जान बच सके। सबसे पहले क्या करना है कि आपने रेस्क्यू 1122 को कॉल करना है। उसके बाद अगर वहाँ पे कोई वॉलंटियर हमारा होगा या ऐसे लोग होंगे जिनको वहाँ पे फ़र्स्ट एड चीज़ों का पता है, उनकी तरबियत मिली हुई है, तो वहाँ पे वो सही उनको सबसे पहले ट्रायाज करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, फुल बॉडी एग्जामिनेशन करेंगे और फिर हमारे साथ हमारी मदद करेंगे उनको ट्रांसपोर्ट करने में। अब जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हैं, यहाँ पे हम उनको एमरजेंसी नॉन एमरजेंसी मूव कर रहे हैं, जैसे कि CPR किया जा रहा है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कि जिसका दिल या फेफड़े काम करना छोड़ गए हैं तो उनको मसनूई सांस दिया जाता है, मसनूई उनको कंप्रेशन दी जाती है ताकि उनका सांस या दिल की धड़कन बहाल हो सके। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारी एक इमरजेंसी मूव हो रही है। अब एक इंसान जिसका ये कुल्ले की जो हड्डियाँ हैं, जो पेल्विक बोन है, अगर वो फ्रैक्चर हो जाती है, जो कुल्ले की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो जाती है, तो कैसे उसको हमने सबसे पहले इमोबलाइज करना है, उसकी मूवमेंट को कम करना है और फिर उसको मूव करना है। क्योंकि अगर इसकी मूवमेंट को हम नहीं रोकेंगे तो जो नुकसान हो चुका है, नुकसान बढ़ जाएगा।
ओके। उसकी मूवमेंट की वजह से। तो ये हमारा पेल्विक मैनेजमेंट है। इसी के साथ आप ये देख सकते हैं, ये हमारा फ्रैक्चर मैनेजमेंट है। अगर टांग की हड्डी टूट चुकी है तो उसको जितना हम ज़्यादा मूव करेंगे वो उससे ज़्यादा डैमेज करेगी। मालिक साहब, हम तो ये भी कोशिश करते हैं तारिक साहब के अक्सर लोग वो खड़े नहीं हो पा रहे होते, लोग कहते नहीं नहीं रातों कुछ नहीं, मैं फड़ के सीधी कर दे, वो सीधी करने के चक्कर में उसका ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ये हमने अमूमन देखा है। ये सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं जिन हमारा मकसद जिनको ख़त्म करना है। अब अगर हम इसकी मूवमेंट ज़्यादा करेंगे, जो बारीक हड्डी टूटी है, जो हेयरलाइन फ्रैक्चर है, वो एक फुल फ्लैश फ्रैक्चर में तब्दील हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि हड्डी टूट के जिस्म से बाहर निकल आए, क्योंकि हड्डी बहुत नोकीली होती है और जितनी ज़्यादा हड्डी नोकीली है वो गोश्त को फाड़ के बाहर निकल आती है, एक ओपन फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये हमारी कोशिश है कि हम अपने लोगों को, जो हमारी जवान नस्ल है, जो हमारा सरमाया है, जो हमारा मुस्तकबिल है, उनको हम इस काबिल करें कि वो लोगों की खिदमत करने के काबिल हैं। उनको ऐसी स्किल्स दी जाएं कि वो ना कि इस माशरे को बल्कि अपने घर में होने वाली इमरजेंसीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करें। और ये एक इंसान का एक नेचर है कि जब उसको एक चीज़ पता होती है वो कोशिश करता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जब उसको वो नॉलेज नहीं होता वो घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है। पैनिक होकर फिर हम बहुत सारी ऐसी ट्राइज करते हैं जिसके अंदर नुकसान का अंदेशा बढ़ जाता है। तो बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम इन लोगों को इस काबिल बनाएं कि ये इमरजेंसी की सूरत में पैनिक ना हो, बल्कि ये उस इमरजेंसी की सूरत में कुछ ऐसे इकदाम करें जिससे इंसान की ज़िंदगी बच सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तारिक साहब साथ ही मौजूद हैं। अब ये देखें, ये उन्होंने जैसे बताया, और यहाँ चूल्हे की हड्डी का जो बता रहे थे, उसके अंदर देखें आप उसको कैसे बांध के जो है यहाँ से शिफ्टिंग का प्रोसेस किया जा रहा है ताकि महफूज रखे। या अनकॉन्शियस जो पेशेंट है उसको पंप किया जा रहा है। अच्छा, ये सब वो स्काउट्स हैं जो अपने अपने इलाके में खुद 1122 के रिप्रेजेंटेटिव ही होंगे और ये 1122 के डैशबोर्ड के ऊपर मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये कैनाल एक्सप्रेसवे के ऊपर नौजवान रहता है और टीम मूव हो चुकी है, लेकिन वो कोशिश करेगा 1122 कि इनको भी कॉल करेंगे, जो सबसे नज़दीक है वो पहुंच के जान बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं लिटरली, मेरा पहला प्रोग्राम है इन प्रोग्राम के 5 सालों के अंदर जो मैं एज एंकर प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा मुतासिर कुन प्रोग्राम है जिससे एक आम शख्सी जानो माल बचाने के लिए रेस्क्यू 1122 ने जो स्काउट्स का प्रोग्राम शुरू किया, बहुत ही शानदार। और ट्रेनिंग का आप सिलसिला देखें कि आर्जी तौर पे जहाँ कोई चीज़ें मौजूद नहीं हैं वहाँ उनको उठाने के लिए आर्जी जो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक शिफ्टिंग टेबल बना लिया है, जिसे स्ट्रेचर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसको बना के उसकी मजबूती भी देखिए, कपड़ा लिया, 2 बांस लिए, उनकी मजबूत उसकी इस्तेमाल लेते हुए पहले खुद चेक किया कि आया ये उसका वज़न उठा सकता है या बेयर कर सकता है या नहीं। जब देखा कि बियर कर सकते हैं तो फिर उसको अब शिफ्ट किया जा रहा है। उधर से टांग देखें और ये देखें, सबको प्रॉपर मैनेज किया जा रहा है ताकि वो किसी तौर पे भी जो है किसी बड़े नुकसान का अंदेशा ना हो सके। और इनसे पहले जो आर्जी और छोटे यानी कि जिनको तिब्बी इमदाद देनी थी उनको पहले से शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा तारिक साहब, ये मामूली जख्मी थे जिनको शिफ्ट किया गया? जी बिल्कुल, ये बेसिकली ट्रायज होता है, हम सेग्रीगेट करते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा पेशेंट होने की सूरत में अगर हम हर पेशेंट को एक क्रिटिकल पेशेंट की नज़र से डील करने लग जाएं तो उससे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और जिन लोगों की जान बच सकती थी उनके लिए टाइम ज़ाया हो जाएगा। अब ये वो लोग, ये ग्रीन एरिया है और साथ में रेड एरिया होता है। अब इसका मकसद क्या है कि जो ग्रीन है उसका मतलब वो चल सकते हैं, उनको ऐसी इंजरी नहीं है कि जानलेवा बन सके, ठीक है, जो जानलेवा साबित हो जाए। तो ये वो लोग हैं जिनको नॉर्मल फ्रैक्चर है, जो चल सकते हैं, जिनका फ्रैक्चर मैनेजमेंट करके वो ठीक हो सकते हैं और उनको हम स्टेबल करके हॉस्पिटल। अच्छा, ये जितने स्काउट्स हैं ये कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग इस तशनगी में हो गए कि डेफिनेटली मुझे भी शौक होगा, मैं भी ये चीज़ें सीखूं, क्योंकि किसी तौर पे रोड पे चलते किसी के साथ भी इमरजेंसी हो सकती है और हम एक जान, क्योंकि एक इंसानियत की जान बचाना है, भी पूरी इंसानियत की जान बचाना है, तो वो अपना एक लोगों के अंदर जज्बा भरता है, यार मैं भी कोई किरदार अदा कर लूँ कि किसी की जान बचा सकूँ, कल हमारे ऊपर भी आफत आ सकती है। जी बिल्कुल, जो भी लोग इसको ज्वाइन करना चाहें वो किसी भी शहर में मौजूद हैं, वो करीबी रेस्क्यू स्टेशन पे जाके इस अपने आप को वहाँ पे एनरोल करवा सकते हैं और उसके लिए कोई एज जो है वो फैक्टर ऐसे हमने नहीं रखा हुआ, ठीक है, ओपन है, क्योंकि माशरे में किसी के साथ भी मसला हो सकता है। तो जो भी लोग इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं वो करीबी रेस्क्यू स्टेशन पे जाके इसकी सारी मालूमात ले सकते हैं और एनरोल हो सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन फ्री है, टोटल ट्रेनिंग फ्री है, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हमने लोगों की जान बचानी है और हम इसका कोई मुआवजा नहीं लेते, बल्कि हम इन लोगों को सल्यूट करते हैं
कि ये लोग बगैर किसी मुआवजे के हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। और इवन ये सिर्फ यहाँ पे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेते, ये पूरा साल हमारे साथ एम्बुलेंसेज में ड्यूटी करते हैं। एम्बुलेंस के दौरान जब हमने मरीज़ को शिफ्ट करना है उसमें हमारी हेल्प करते हैं, मरीज़ को फर्स्ट एड देते हुए हमारी मदद करते हैं। और इसके साथ साथ फायर केसेस जो आते हैं, जो आग बुझाने का अमल है, उसमें हमारे साथ भरपूर हिस्सा लेते हैं। आपको लगता है कि मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम की वजह से हम ये भी हर सोसाइटी के अंदर मैसेज हैं, जहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक सोसाइटी बनती है, वो सफाई के पैसे भी लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के, तो वो एक कमेटी खुद सोसाइटी ऐसे नौजवानों की हर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हो जो 112 से ट्रेन करके वहाँ मौजूद हो, मतलब किसी भी वक्त वो सोसाइटी कॉल करे, यार फ़लाँ घर में आग लगी, फ़लाँ में एमरजेंसी, आप भाग के पहुँचे। और बहुत सारी मेरे ख्याल में वाक़यात और जानी और माली नुकसान को कम करने के लिए उसमें किरदार अदा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे पास मेजर इवेंट्स होते हैं, जिसमें ये जैसे इलेक्शन हुआ 2024 में, इसी तरह जो ये मुहर्रमुल हराम का इवेंट हुआ, जितने भी हमारे पास मैस गैदरिंग होती है हमारे साथ ये मौजूद होते हैं। ये हमारे साथ क्लब हो चुके हैं, हमारे पास इनके वन कॉल अवेलेबल है, हमारे पास इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस हर चीज़ मौजूद है, क्योंकि हमारे हर स्टेशन की जो जितने भी यूसीज़ हैं, वो स्टेशन उन यूसीज़ का रिस्पॉन्सिबल, वो फोकल पर्सन है हमारी तरफ से। तो जितने भी लोग उस यूसी में ट्रेंड हैं, उनका कॉन्टैक्ट उसके साथ हुआ है और उसके पास उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं, एड्रेस मौजूद है। तो किसी भी सूरत में, चाहे कोई जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन जो हमारा हुआ, उसमें इन्होंने हमारे साथ बहुत साथ दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट था, ठीक है, वहाँ पे लाखों अफराद ने हिस्सा लिया इलेक्शन के अंदर, तो हमारे साथ इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी तरह मुहर्रम हराम का इवेंट था, उसमें इन्होंने हमारे साथ बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो हम इनको सलाम पेश करते हैं। ये जो हैं ऐसे लोग हैं जो बग़ैर किसी मुआवजे के हमारे साथ मौजूद हैं, काम कर रहे हैं और अपना हिस्सा डाल रहे हैं इस माशरे को सेफ बनाने में। बिल्कुल, हम गुफ्तगू इसे ये स्पेशल मूव है जी, और क्योंकि उसको फ्रैक्चर हुआ है ताकि वो ज़्यादा भर ना जाए, तो वो बाकायदा यकमुश्त आप टांगों की मूवमेंट देखें और मूवमेंट देखें सारी जिस्म की एक साथ कर रहे हैं, ताकि उस शख्स को कोई भी किसी तौर पे झटका या कोई ऐसी मोबिलाइजेशन ना हो, ताकि वो पूरी इसकी बॉडी पैरालाइज ना हो जाए, तो उससे बचाने की कोशिश की जा रही है। कि सिर्फ एक नर्व के स्ट्रेस आने की वजह से पूरे का पूरा जिस्म पैरालाइज हो जाता है। और हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें उस एक्सीडेंट के दौरान सिर्फ गलत मूवमेंट की वजह से उसका जिस्म पैरालाइज हो गया। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये समझा सकें, बता सकें कि आपने जल्दी नहीं करनी। देखें, जल्दी एक अलग चीज़ है और प्रोफेशनलिज्म एक अलग चीज़ है। एक इंसान जो प्रोफेशनल हो के तेज़ काम करता है वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बंदा जो नॉन प्रोफेशनल है वो तेज़ काम करे तो उसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, ये बहुत अमूमन होता है कि लोग शायद किसी को सड़क पे एकदम कोई गिरा है तो उसे एकदम शॉक लगा, वो बेहोश ना भी हुआ हो, चंद मिनटों के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, तो साथ ही लोग पंपिंग शुरू कर देते हैं। क्या वो पंपिंग ऑन दी वेरी नेक्स्ट मूवमेंट सही होती है? क्या है 1122 के कवानीन के मुताबिक है कि आम शख्स है, एक आम शहरी है, उसे क्या करना चाहिए कि ऑन दी वेरी नेक्स्ट मूवमेंट लोग अमूमन उसकी जेब में से पर्स तलाश करना शुरू होते हैं, घर वालों को कॉल कर देते हैं, जबकि उसको फौरी ट्रीटमेंट चाहिए होता है? देखिए, ये इस चीज़ को हम कहते हैं CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। हमारे जिस्म का जो निज़ाम चल रहा है वो दिल और दिमाग के ज़रिए चल रहा है, ठीक है, उसमें लंग्स भी अपना पूरा हिस्सा किरदार अदा कर रहे हैं। तो बेसिकली जब भी इंसान जिसकी सांस, हम नज़दीक जा सकते हैं जी बिल्कुल, जब भी इंसान जिसकी सांस या जिसके दिल की धड़कन रुक जाए, उसको सबसे पहले हमने CPR स्टार्ट कर दें। और CPR बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने अपनी हम कर सकते हैं इस पर? इसके लिए कुछ PPs दरकार होते हैं, ठीक हो, क्योंकि देखें हमने एक रिफ्लेक्सेस बनाने होते हैं जिसमें हेलमेट, उसके अलावा ग्लव्स, उसके अलावा नी पैड, एल्बो पैड। अभी अगर आप कहते हैं तो हम आपको ये पहना। जी, मैं ये कह रहा हूँ ताकि एक देखने वालों को भी ज़रा आगाही हो जाए। एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है पूरा। हमने इनसे की है, एमरजेंसी ऑफिसर से रिक्वेस्ट कि वो कह रहे हैं प्रॉपर किट के अंदर नौजवान जो हो वो इसके पास आए, ताकि वो दिखा सके कि ये CPR ही करनी कैसे है। और वो देखे उस नौजवान को भी शिफ्ट किया जा रहा है, तो ऐसे प्रोसेस है एक उसे शिफ्टिंग का इसका प्रोसेस क्या है, अब उसके नीचे स्ट्रेचर कैसे लेके आना है, इसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस है जो कि दिखाया जा रहा है। थोड़ी देर में यहाँ हमारे पास कोई सेफ्टी ऑफिसर आता है, हम एमरजेंसी ऑफिसर वो दिखाएंगे उसको कैसे रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाता है। अब वो देखें उसको शिफ्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर स्ट्रेचर के जो आर्जी बनाया गया, ताकि बहुत सारी जगहों पे इमरजेंसी हो जाती है जहाँ 112 जो इमरजेंसी टीमों को हमारे ट्रेन हादसा, प्लेन क्रैश, कुछ भी
कश्ती का किसी समुंदर में किसी दरिया में डूब जाना और उल्ट जाना, वहाँ लोगों का उस पानी के अंदर डूब जाना और वहाँ गोते खाना, उससे लोगों को जब निकालना है तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर ज़रूरत चाहिए होती है। जहाँ जैसे ये देखें, अब ये थोड़ा गाइड कर दें इसे। आप जैसे देख सकते हैं कि इनकी जो बॉडी पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। आप देख सकते हैं कि इनके जो शोल्डर हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, जो इनके एल्बोज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। उससे क्या होगा कि सारे का सारा जो वेट है वो चेस्ट पे ट्रांसफ़र हो रहा है जो पेशेंट है। और इसमें अगर हम बात करें कि इसकी पसलियाँ टूट जाएंगी, तो जो ऑर्गन है जब ज़िंदगी जा रही हो, ज़िंदगी रिवाइव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि ऑर्गन को बचाना। तो इसमें अगर पसली ब्रेक भी होती है तो इसके सांस बहाल करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि उनके जो फेस है वो पेशेंट की तरफ है। इससे मुराद ये है कि अगर इस कंप्रेशन के दौरान उनके मुंह से कोई चीज़ बाहर निकलती है जो फंसी हुई है, मोस्टली ऐसा होता है बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि वो कुछ अपने मुँह में डाल लेते हैं तो सांस की नाली में फंस जाता है। तो हमने उसका फेस देखना होता है कि क्या वो चीज़ उसके फेस से बाहर निकल आई है। अगर निकल आई है तो उसके बाद वो स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उनका जो फेस है, जो रिस्पॉन्डर है, उसका फेस उनके जो विक्टिम है, पेशेंट है, उसकी तरफ होगा। तो ये पूरा जोर लगा करना है या जो आपने अपना, क्योंकि बहुत सारे लोगों में बहुत पूरा स्ट्रेस भी देते हैं। देखें, इंसान का जो एक केज है, जो हमारे ये रिब ये हड्डियों का एक केज बना हो, इसमें बहुत ज़्यादा जान लगती है। इसके लिए आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, आपका स्टेमिना होना चाहिए कि आप इतनी देर कंप्रेशन कर सकें। तो ये एक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव काम है और इसको हम नज़र आ रहा होगा कि शायद आसान काम है, लेकिन जब इंसान खुद करता है, क्योंकि ये जो रिब्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो इनको कंप्रेस करने के लिए एक ताकत दरकार होती है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा आ जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ वॉलंटियर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। दोनों ये टीम है, बेसिकली ये 5 एक्सरसाइजेज बैक टू बैक है, लेकिन हमने उनसे ब्रेक थोड़ी सी लिए ताकि इनसे गुफ्तगू कर सकें। उनको देखने वाले नौजवानों को इनकरेज करना, उनको इस मूवमेंट के ऊपर लेके आना कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये तमाम एमरजेंसी सर्विसेज का इल्म होना और आगाही होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम किसी के लिए जान का ख़तरा ना बने बल्कि उसकी जान बचाने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। या इनके टीम लीडर मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम तलहा। तलहा, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा फैसलाबाद से ताल्लुक़ है। अच्छा, कब आपने ये ट्रेनिंग का सोचा और आपको कैसे मालूम हुआ कि एक स्काउट्स का प्रोग्राम जो वॉलंटियर का वो शुरू हुआ है? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ रेस्क्यू वालों का कि इन्होंने हमें मौका दिया है। तो वॉलंटियर्स हम जो उनसे है इसके लिए हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी खुशकिस्मती है ये कि हम लाहौर इंटरनेशनल रेस्क्यू जो सा प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए हम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फैसलाबाद की जो सी हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और हमारा जो सा जज्बा है वो रास्ते में जब हम देखते थे एक्सीडेंट वगैरह होते थे, रेस्क्यू वाले किस तरह आके फौरी तौर पे कार्रवाई करते थे, उनको हेल्प करते थे, तो उससे हमारा जज्बा अच्छा, आई माइट नॉट बी रॉन्ग कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सारा जज्बा है, हम कोई एमरजेंसी एक्टिविटी हो जाती है वहाँ सब पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मिसमैनेजमेंट आम आदमी की, मेरे जैसे नालायकों की होती है कि हम किसी न किसी तो गलती कर जाते हैं जहाँ हम किसी के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। वहाँ में फिर हीरोज़ नज़र आते हैं 1122 वाले, लेकिन कहीं ना कहीं हम ट्रैफिक के अंदर भी रास्ता देते हुए कोताही बरतते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आम शहरी का भी कितना हक़ है ये चीज़ें सीखना और फिर दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित होना? मैं कहता हूँ कि जिसने मैट्रिक की हुई है ना, उसको चाहिए कि वो आके कैडरे का कोर्स करे ताकि उसको मज़ीद मालूमात मिले। जो रास्ते में कोई हल्का फुल्का एक्सीडेंट वगैरह होता है ताकि वो उसको एम्बुलेंस आने के पहले रेस्क्यू के आने से पहले वो उसको कवर कर ले। अच्छा, आप कब से ये कर रहे हैं, सीख रहे हैं? मुझे ये 2 मंथ हो गए हैं यहाँ पे काम करते हैं। इस दौरान कहीं आपको कोई एमरजेंसी नज़र आई, आपने उसमें हेल्प की हो? नहीं, अभी तो हम वॉलंटियर्स का कर रहे हैं। नहीं, मैं फॉर एग्जाम्पल रोड पे कोई या कि आपके नहीं, अभी हमने देखा ही है इनको, यानी कि किस तरह ये काम करते हैं, इनका जज्बा देखा और हमारे अंदर जज्बा आया और फिर हमने जो है इधर वॉलंटियर के लिए हमने जो है इंतखाब किया अपना। तो एज ए अल्लाह का शुक्र है कि हम इस बार मुकाबले भी जा रहे हैं, वॉलंटियर्स का इंटरनेशनल मुकाबला हो रहा है। चल, बहुत शुक्रिया। दोस्तों और मौजूद हैं, इनके बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, कहाँ से ताल्लुक़ है? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। तो कब से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? सर तकरीबन 2 माह हो गए। 2 माह हो गए। इस 2 माह के दौरान कोई आपने अभी तक फॉर एग्जाम्पल रोड पे कोई इंसिडेंट ऐसा देखा जहाँ आपको लगा हो कि आप उसके अंदर को थोड़ा हेल्पफुल हों इस ट्रेनिंग के बायस और आपको लगे कि दीगर लोगों को भी सीखना चाहिए? सर इससे बहुत से फ़ायदे हैं। हमने एक्सीडेंट बाकायदा कवर तो नहीं किया, बट हम नॉट ऑफिशियली, वैसे इंसान बाइक पे जा रहा होता है, गाड़ी पे जा रहा होता है, कोई आपके नज़दीक हो जाता है तो हम अनफॉर्चुनेट लाइल्मी की वजह से, क्योंकि हम पूरा पाकिस्तान में
अहले इल्म तो सारे टोटके मार लेते हैं, देसी टोटके लगा लिया, कुछ अपनी तरफ से लगा लिया, उसमें नुकसान। क्योंकि मैंने अभी देखा आप लोगों को, आप लोगों ने जैसी चीज़ें हैंडल की हैं, शायद मुझे भी, मेरे लिए भी इन्फॉर्मेशन एक न्यू है कि किसी की टांग हम सीधी करके तोड़ लेते हैं, वैसे ही छोटा फ्रैक्चर को बड़ा कर लेते हैं रोड्स के ऊपर। तो वहाँ अपना किरदार कितना ज़रूरी है? सर अभी तक हमने कोई हैंडल तो नहीं किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 मंथ की ट्रेनिंग से ये सबक हासिल हुआ है कि हम हैंडल कर सकते हैं। दैट्स द पॉइंट। तो हम यही कहेंगे पाकिस्तान की नौजवान यूथ से कि वो भी आएँ और कैडरे कम अज़ कम कैडरे करें, फ़र्स्ट एड सीखें, ताकि कहीं भी अपने घर में भी हादसा हो तो खुद को सेव कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? शहबाज। अच्छा शहबाज, कितना ज़रूरी है इस वक्त माशरे के अंदर, जहाँ एमरजेंसी, जहाँ ट्रैफिक बहुत हो गई है, मसाइल बहुत हो गए हैं, इतनी चीज़ें हो गई हैं कि हमें आए रोज़ के हर 1 मिनट बाद कोई नया मसला सुनने को मिल रहा है, वहाँ ये कोर्स कितना ज़रूरी है? और ये रेस्क्यू 1122 ने जो स्काउट्स का एक प्रोग्राम शुरू किया है, कितना अच्छा है और फ़ायदेमंद कितना है? देखें जी, सबसे पहले तो रेस्क्यू वालों का शुक्रगुजार है हम सब के, हमें सिखाते हैं और ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम सीखेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में इनको फ़ायदा दिला सकते हैं। कहीं भी हमारा खुद का भी एक्सीडेंट हो सकता है, हमें पता होगा तो हम खुद को फ़र्स्ट एड दे सकेंगे और लोगों को भी दे सकेंगे। मेरी यही गुजारिश है, सब आएँ और सीखें यहाँ से। सब आएँ और सीखें। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद हसनैन नईम। अच्छा हसनैन नईम, ये कैसे शौक़ पैदा हुआ और आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि ये चीज़ एक वॉलंटियर होना चाहिए? वॉलंटियर तो पूरी दुनिया के अंदर हीरोज़ माने जाते हैं, क्योंकि आप बिला किसी मुआवजे के, बिला किसी चीज़ के इन्हें एक ऐसी खिदमत कर रहे हैं जिसका सिला बिलाशुबा मेरा खुदा ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो ये कैसे जज्बा पैदा हुआ आपके? सर जी, हम देखते थे रोड एक्सीडेंट होते थे, एम्बुलेंस सर्विस को देखते थे, वो अपना पूरा रिस्पॉन्स देती थी। सर जी, उन्हें देख के हमें भी जज्बा पैदा हुआ कि हम भी लोगों की मदद करें, उनके रेस्क्यू 112 के साथ करें। और मैं रेस्क्यू 112 का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें इस काम की ट्रेनिंग दी, हम लोगों की मदद कर सकें ताकि। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? नुसरत अली। नुसरत अली। नुसरत अली, आप कहाँ से? मैं चनियोट से। चिन्योट से। तो आपने ये इंतखाब कैसे किया कि आपको ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए? बस ये इसीलिए सर जी, क्योंकि ना हम देखते थे एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे ना, तो लोग आपको फैसला चिन्योट रोड वैसे ही मौत वाला रोड है जी सर, वहाँ तो हादसे ऐसे होते हैं जैसे नॉर्मल है और बंदे पड़े रहते थे, मतलब कोई बचाने वाला नहीं क्योंकि होता उस रोड के ऊपर तो हमें जाते थे दिक्कत होती है। तो 1122 जैसी गाड़ी जिसके अंदर इक्विपमेंट है उसे लाना बड़ा मुश्किल हो बिल्कुल जाता है। ऐसा ही है सर, क्योंकि वहाँ पे लेट पहुँचती थी ना बंदे ना, मतलब डेथ हो जाती थी उनकी, तो इसलिए हमने ना ये इंतखाब किया कि ना हम रेस्क्यू 112 ज्वाइन करें और ट्रेनिंग हासिल करें। तो ये कितना हेल्पफुल होगा कि भी रेस्क्यू टीम खड़ी है, उन्हें शायद लोगों की तादाद ज़्यादा चाहिए होगी, पीछे से गाड़ियाँ आने में टाइम लग जाए और आप जैसे नौजवान हम मौके पे पहुंच जाएं तो बहुत सारे लोगों की, क्योंकि वहाँ सैलाब के भी बहुत सारे ख़तरात होते हैं, बहुत सारे वाक़यात होते हैं, क्योंकि हर मौसम में पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। तो कौन कौन सी ट्रेनिंग है जो आपके ख्याल में हमें फ़िलहाल जो इसमें इस ट्रेनिंग में दी जा रही है वो सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सैलाब के रिलेटेड भी है, ये बिल्डिंग कोलैप्स होती है इनके रिलेटेड भी है, रोड एक्सीडेंट्स हैं इनके रिलेटेड सारी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम? तलहा सरवर। तलहा, आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ और क्या पढ़ा है आपने? मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ वोकेशनल इंस्टीट्यूट का, सेफ्टी ऑफिसर। ओके, तो आपके समय कितना आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ? अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन है आपको मिली है, जितनी ट्रेनिंग मिली है, कितना आप समझते हैं कि आप इतने कैपेबल हैं कि किसी एमरजेंसी के अंदर, किसी ऐसे वाक़े के अंदर आप किरदार अदा कर सकते हैं लोगों की जान बचाने का? और ये एक ऐसा किरदार है जो हमें दीन इस्लाम ने एक जान बचाने के ऊपर पूरी इंसानियत की जान बचाने का। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी जगह पे एमरजेंसी हो जाती है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर एम्बुलेंस से पहुँचने से पहले मैं इतना परफॉर्म कर सकता हूँ कि वहाँ पे जितने मरीज़ होंगे उनको मैं अपने तरीके से हैंडल कर सकूँ, ताकि एम्बुलेंस आने से पहले जो मतलब ज़्यादा सीरियस कंडीशन में होंगे उनको हौसला दे जा सके, उनकी हौसला अफजाई की जा सके और उनको शौक में जाने से बचाया जा सके, ताकि एम्बुलेंस को पहुँचते ही उनको फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अभी आपने देखा सबसे पहले एमरजेंसी रिस्पॉन्स था हमारे पास। सबसे पहले पानी, मेरे जैसे तो पानी की बोतल पकड़ते हैं, पहले मुंह में डाल देते हैं कि पानी की ज़रूरत होगी। इवन ये सब कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं जिसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन सब कुछ उन्होंने आपको दिखाया, जो कि मेरे नाज़रीन के लिए भी हेल्पफुल होगी। इसके बाद अगला प्रोसेस बिल्डिंग कोलैप्स, फायर का, और लोगों को ज़ेर ज़मीन कहीं अगर कोई खुदाई के दौरान कुआं बैठ गया है, क्योंकि अमूमन हमारे देहात में और मज़ाफ़ात में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, उससे बचाने का, बिल्डिंग कोलैप्स का, बारिशें ज़्यादा हो जाए, मानसून में ये बहुत सारा हमें देखने को मिलता है। फिर सैलाबी आफत जो है PDM में उसके अंदर किरदार अदा करती है, तो रेस्क्यू 1122 हमेशा से उसमें हरावल दस्ते का किरदार अदा करता है। तो बहुत सारे ऐसे आफात हैं जिसके अंदर रेस्क्यू अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो अगली एक्सरसाइज जो है उसी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। रेस्क्यू 112 के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, इनकी तरफ बढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब वक्त देने के लिए। आपकी टीम के साथ ये देख रहे थे हम ऑलरेडी कि स्काउट्स का प्रोग्राम बड़ा ही शानदार है, जिसमें शायद जो
रिस्पांस टाइम है वो मज़ीद मिनिमाइज़ किया जा सकता है। जहाँ टीम्स पहुँच रही होती हैं, रास्ते में ट्रैफिक होती है, कहीं बहुत सारे मसाइल अमूमन टाइम के हिसाब से रहते हैं। आपके समझते हैं किस हद तक ये स्काउट्स के प्रोग्राम को वसी कर रहे हैं, कितने फ़ायदा इससे हो रहा है, और आने वाले दिनों में लोग कैसे जो वॉलंटियर बनना चाहेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए देख के वो कैसे रब्ता करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा है कि ये नौजवान कुछ एमरजेंसी स्किल्स का मुजाहरा कर रहे हैं कि किस तरह से एमरजेंसी में हेल्प आउट किया जा सकता है। तो रेस्क्यू 1122 एक आल्दो एक स्लो और ग्रेजुअल चेंज प्रोसेस की तरफ लेके जा रही है कि हमारी यूथ को चैनलाइज किया जा सके। हम कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम कम्युनिटीज़ में जा रहे हैं, हम सारी यूनियन काउंसिल्स में भी 15,000 नौजवानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और ये 15,000 में 1,000 टीम बनती तकरीबन जो हम पूरे ज़िले में बना चुके हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हमारे हेडक्वार्टर्स में ये एक चैलेंज हो रहा है। कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स का एक चैलेंज है जिसमें पूरे पाकिस्तान से टीमें हिस्सा लेंगी। तो हमारी फैसलाबाद की टीम इस वक्त तैयारियों में मसरूफ़ है। तो हमारी बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह कि हमारा अच्छा परफॉर्म करेंगी। और अल्टीमेट पर्पज़ क्या है कि अगर कहीं पे कोई सानिया हो जाता है, डिजास्टर हो जाता है, तो ये जो हमारे कम्युनिटी के ट्रेंड लोग हो रेस्क्यू के पहुंचने से पहले ही लोगों को मदद कर रहे हो, जब रेस्क्यू पहुंच जाए तो हमारे साथ मिलके ये बेहतर से बेहतर काम करें। अच्छा, इसमें सिविल सोसाइटी के कौन कौन से तबके से लोग हैं? क्या डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी ऑलरेडी हैं इसमें? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर्स जो हैं वो खुद भी गाड़ी रोक के ये हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हम और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं इलम वो ये कोताही बरतते हैं कि वहाँ अपना कोई टेक्निक देसी टोटके लगाते हैं, वो नुकसानदेह साबित होते हैं। लेकिन आप लोग या आपसे ट्रेंड याफ्ता जो लोग हैं वो बिलाशुबा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। डॉक्टर्स तो जी पहले प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। बाकी सोसाइटी का हर तबका हम उसको वेलकम करते हैं, वो हमसे ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो मैं तो आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। आप लोग सारे मीडिया के लोग प्लान आउट करें, हम आपको भी ट्रेनिंग देंगे। खुदा ना खासा कहीं पे किसी एमरजेंसी पे जाते हैं, आप अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं या किसी की जान बचाने में आप कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, तो वी आर ऑलवेज देयर। आप भी ट्रेनिंग लें और आप भी हीरो बने, आप भी कोई जान बचाएं। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ये इसके 5 बेसिकली सेगमेंट्स आपने रखे हैं? ये इस वक्त 5 सेगमेंट्स हैं, लेकिन हम जिस तरह के लोग हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अलहदा से, हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट से लेकर एक लॉन्ग ट्रेनिंग तक है। जिस तरह के आपके पास टाइम अवेलेबल है उस तरह की ट्रेनिंग हम आपको प्रोग्राम दे देते हैं। तो ये जो लाहौर के अंदर कंपटीशन होने जा रहा है, इसमें एक तो वॉलंटियर्स का एक जज्बा बढ़ेगा, और मेरे ख्याल में सड़क पर जाते हुए कोई भी वाकया या कोई बिल्डिंग कोलैप्स, फायर, कुछ भी देखने वाले हर एक का दिल, मैं ये कहता हूँ किसी की भी नीयत ख़राब नहीं होती। हाँ, उसे इल्म नहीं होता किसको हैंडल कैसे करना है। तो ये कितना आने वाले फ्यूचर में आप समझते हैं फ़ायदेमंद होगा, जहाँ रेस्क्यू 112 के बाइक्स आपने गाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट करके बाइक्स के ऊपर ले गए, लेकिन फिर भी गली मोहल्ले इतने गए हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते ट्रेस करते अब बहुत सारा टाइम कम भी लगता है, लेकिन फिर भी ये जो लोग एरिया में होते हैं, क्या इनको भी और डैशबोर्ड के ऊपर कॉल की जाती है कि आपके नज़दीक ये वाक़या हुआ, आप पहुँच जाएँ? एग्जैक्टली जी, मैं बताऊं कि जितने बड़े अभी इवेंट्स हुए हैं, जैसे मुहर्रम था, तो ये वॉलंटियर्स हमारे साथ मुहर्रम पे इन्होंने ड्यूटीज़ दी है। ये ईद मिलादुन्नबी पे जब बहुत बड़ी गैदरिंग्स होती है उसमें ये ड्यूटीज़ देते हैं। जिस तरह बड़े इवेंट होते हैं ये नौजवान हमारे साथ इनरोल हैं, हम इनको कॉल कर लेते हैं। तो आपने बात की गली मोहल्ले की, जिधर रेस्क्यू को पहुंचने में ज़रा देर लग सकती है, तो ये नौजवान अगर ट्रेंड है, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, उसका खून बही जा रहा है, एक बंदा जिसने ट्रेनिंग ली उसने हमारे जाने से पहले सिर्फ खून बहना बंद कर दिया, तो जान बचा डाली उसने। उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन रेस्क्यू कर देगा। डॉक्टर साहब, कितना ज़रूरी है लोगों के लिए ये सीखना? उतना ही जितना ज़िंदगी ज़रूरी। जान बचाना, आप सोच सकते हैं कुरान मजीद में जैसे एक शख्स की जान बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना अहम है। छोटी छोटी सी बेसिक लाइफ सेविंग टेक्निक्स हैं जो हम बड़े ही आसान तरीके से ना सिर्फ सिखा देते हैं बल्कि प्रैक्टिस भी करवा देते हैं कि भाई इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। हम प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग करवाते हैं, तो अगर आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद मैं पूरे प्रोग्राम में डिस्कस नहीं किया, वो आपका मैं इंतजार कर रहा था। लोगों से एक्सपेक्ट क्या करेंगे? मुझे पता है 1122 के कॉल्स जो आती हैं उसमें फ़ेक कॉल्स का एक बहुत बड़ा, मुझे बिलाशुबा एक शहरी होने के नाते अफसोस होता है, शर्मिंदगी भी होती है कि हम ऐसे लोग हैं जो शायद एक पकीज़ा शोबे का भी गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गलत इस्तेमाल तो नहीं, उनको तंग कर रहे होते हैं। कितना रुकावट आती है, क्योंकि अमूमन रोड पे जा रहे हैं बहुत सारे लोग, मुझे ये भी दुख होता है कि रास्ता नहीं दे रहे होते कि शायद हम इनके आगे लाके गाड़ी तेज़ चलाएँगे तो इन्हें रास्ता मिलेगा, हमें मिल जाएगा। ये चीज़ें कितनी डिस्टर्ब करती हैं? अगर इसके अंदर एक आम शहरी का, एक सोसाइटी का कितना किरदार है कि हम खुद को एक अच्छे शहरी बनाएं? दो चीज़ें जी, आपने पहले कॉल की बात की।
तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि 1122 सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में डायल करें। जब आप एक नंबर को बगैर इमरजेंसी के डायल कर देते हैं, नंबर एंगेज हो जाता है, और उस दौरान अगर किसी को इमरजेंसी में सर्विसेज नहीं मिलती और खुदा ना खासा किसी की जान चली जाती तो आप उसके जिम्मेदार हैं। इसलिए रेस्क्यू पे कॉल सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में करें। अब रोड की बात करूं तो आपको पता ही है फैसलाबाद की ट्रैफिक बड़ी हैफेजर ट्रैफिक है, उसमें भी मेरी सबसे अपील है, मेरी रिक्शे वालों से, मोटरसाइकिल वालों से, गाड़ी वालों से, लोडर वालों से अपील है कि जब एम्बुलेंस का हूटर सुने, फायर ट्रक का हूटर सुने तो फ़ौरन साइड पे कर लें, क्योंकि वो इमरजेंसी डील करने की जा रही है, वो किसी की जान बचाने के लिए जा रही है, वो किसी के घर में फैक्ट्री में लगी हुई आग को बुझाने के लिए जा रही है। तो इमरजेंसी की गाड़ी को आप जितने भी जल्दी में उसको रास्ता दें, चाहे आपको रुकना पड़े, और गाड़ी को जाने दें इमरजेंसी पे, ताकि इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त मुहैया की जा सके। बहुत शुक्रिया अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक जुमला जिन्होंने आखिर पे इस्तेमाल किया कि अगर कोई भी इमरजेंसी व्हीकल आपके पास से गुजरी उसे रास्ता दें। अब मैं या आप अगर ट्रेनिंग नहीं भी है तो ये भी एक नेकी समझें कि अगर हम उनको रास्ता दे रहे हैं कि वो मंजिल मकसूद तक है, जहाँ भी कोई इंसिडेंट हुआ वहाँ अगर 1 मिनट पहले आपकी वजह से जो लेट पहुंच रहा है 1 मिनट पहले पहुंचेगी तो आपका किरदार उसके अंदर शामिल हो जाएगा कि आपने उसे बहुत अच्छे स्मूथली अपनी गाड़ी साइड पे करके, बाइक, रिक्शा, वैगन, ट्रक जो भी है वो साइड पे करके आपने उसे रास्ता प्रोवाइड किया है ताकि वो अपने मंजिल मकसूद पे टाइमली पहुंचे और आगे जो लोग उसके इंतज़ार में हैं वो उनके लिए जान बचाने का, मुश्किल से बचाने का, माली जानी नुकसान से बचाने का बाइस बने। तो ये आपका हिस्सा होगा, ये भी हिस्सा है। फिर आगे ट्रेनिंग का प्रोसेस है। मकसद प्रोग्राम का एक था, जिन हीरोज़ को हम हमेशा सलाम करते हैं उनका किरदार प्रैक्टिकली भी दिखाएं कि वो मज़ीद लोगों को, जैसे इन्होंने बताया 15,000 के करीब लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, जो एक पूरी टीम है, जो एक पूरा मैकेनिज़्म है, ताकि कहीं भी कोई ऐसी आफत आती है तो ये लोग हरावल दस्ते का किरदार अदा करें। और आप और मेरे समेत तमाम लोगों को ये ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। पीछे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ प्रोसेस, आग बुझाने के, बिल्डिंग कोलैप्स के फुटेज में देखा, दीगर एमरजेंसी वो आपको दिखाई। मकसद था अप्रिशिएट करने के साथ साथ मज़ीद लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। ये ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।